बीजापुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी रामचंद्रम अरोला जुड़ चुके हैं। रामचंद्रम जी, आपसे सबसे पहले पूछना चाहेंगे, आदिवासी दिवस पर सर्व आदिवासी समाज ने रैली निकाली है, राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ इस पर जानकारी निकल कर सामने आ रही है और बीजापुर में ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर सुर्खियों में रहने वाली है? जी बिल्कुल। कल जो है अधिकार जो आदिवासी अधिकार दिवस के रूप में आदिवासी समाज के लोगों ने मनाया है। और जिला मुख्यालय में इस बार नहीं मनाया गया, ये बहरमगढ़ ब्लॉक जो है वहां पर मनाया गया। भारी संख्या में जिले के जो आदिवासी संगठन है, उनके जो आदिवासी अलग अलग जो लोग हैं वो लोग इकट्ठा हुए, तो वहां पर भारी लोगों के बीच लगातार उनके जो नेता है वो भाषण देते हैं। देखिए, उनको साफ करना, जल जमीन जमीन की लड़ाई के साथ उनके जो अधिकारियों की जो लड़ाई है उनके बारे में जो जिनके पदाधिकारी हो सभी लोगों को जानकारी भी दिया। इसके दौरान देखा कि बड़ी संख्या में अपने अपने जो अलग अलग क्षेत्रों की जो समस्या है उनके बारे में विस्तृत तौर पर जानकारी देने के साथ ही साथ किस तरीके से समाज को एकजुटता बना के रखना चाहिए, इसके बारे में समाज के लोगों ने बात किया। वही जब शाम के जब ज्ञापन देने वे लंबी कतार में रैली निकाले और एसडीएम कार्यालय पहुंच गए। एसडीएम जो विकास सर्वे उन्हें बैरमगढ़ जो उनको ज्ञापन राज्यपाल के नाम पे देते हुए उन्होंने ये बात जरूर बताया कि आदिवासियों की जब बात होती है, आदिवासियों के अधिकारों की बात होती है, तो कागजों पर से मिटकर नहीं रह जाता। जमीनी तौर पर जो है वो एकता जरूर दिखता है। एकता का परिचय उन्होंने दिया है। कहीं ना कहीं पिछले दिन लगातार समय समय पर उनकी मांगे रही है, एक ज्ञापन के माध्यम से देते भी रहे। इस बार जरूर एक अलग जरूर दिखाने की कोशिश, क्योंकि जिला मुख्यालय में अक्सर जो इस तरह के कार्यक्रम होते रहती है, लेकिन तो बैरमगढ़ ब्लॉक में एक जुड़ता होने के पीछे समाज की जो उनकी रणनीतियां अलग ही बताता। आने वाले समय में देखना होगा किस तरह के अधिकारी जो उनके पदाधिकारी नेता जो जनप्रतिनिधि गण वो बताए हैं, वो किस तरह जमीनी तौर पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो एक बड़ी पिछले 2 दिनों से एक बड़ी खबर है, क्योंकि 12 तारीख के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र जो है गंगालू का क्षेत्र, यहाँ पर पुलिस और माओवादियों के बीच जो मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 2 माओवादी जो 8-8 लाख के माओवादी भी मारे गए, जिसमें इरमा फुड़ियामी मुन्ना मडकम जो बताया जाए। वही कल भी एक मुठभेड़ हुई थी जो गोरना के जो काकीकोरमा काकीकोरमा जो क्षेत्र पड़ता है, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी माना जाता है। यहाँ पर एक समय ऐसा रहा कि जो सुरक्षा भले यहाँ जाने के लिए भी खतरा था, क्योंकि विकास की अगर बात करते हैं तो विकास यहाँ आपको जरूर नहीं दिखेगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यहाँ सड़क भी बन रही है, नए नए जो स्कूल जो बंद थे वो खुलते जा रहे हैं। क्षेत्र के जो बड़े जो लीडर माओवादी लीडर वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दिनेश मुड़िया भी एक इस क्षेत्र का भी जो माओवादी हुआ करता था, अब वो मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। कहीं ना कहीं ये सब लगातार जो आत्मसमर्पण है जुड़ने की वजह से क्षेत्र में जो ऑपरेशन है ना, पुलिस को कहीं ना कहीं कामयाबी मिल रही है। सूत्रों का साफ कहना है आने वाले समय में भी जो वर्तमान में जिस तरह के ऑपरेशन चल रहे हैं, एक बारिश का मौसम है, कहीं ना कहीं अलग अलग क्षेत्रों से जिस तरह की घटनाएं देखने को मिलता था वो कहीं उसमें भी कमी जरूर देखने को मिला। इसके अलावा अगर तीसरी जो खबर अगर आप आपके पिछले दिन हमने भी बताया था कि जो पीआईबी की ओर से जो कार्यक्रम रखा, केंद्रीय सूचना मंत्रालय की ओर से जो केंद्रीय मंत्री टोकन साहू आए थे, उनके साथ ही जो बस्तर सांसद जो महेश कश्यप भी आए थे, वही क्षेत्र बीजापुर में अधिकारियों की मौजूदगी में नगर पालिका जो अध्यक्ष भी वहां मौजूद थे। इसके दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता में एक ही बात कहा कि जिस तरह के छत्तीसगढ़ सरकार पुनर्वास जो नक्सल उन्मूलन या निलनार में विकास कार्यों को लेकर लगातार काम करे, उसके बारे में विस्तृत तौर पर जानकारी दिया गया। लेकिन उस पूरे चर्चा में एक ही बात पर फोकस दिया गया, किस तरीके से पूरे देश में नक्सलवाद खत्म करने में जो मुख्य भूमिका केंद्र सरकार है, अमित शाह के जो 26 मार्च 2026 तक की जो गाइडलाइन, तो उसके अनुरूप काम करे। इसके साथ ही साथ जो क्षेत्र में जो लोग हैं सिर्फ माओवादी विचारधारा से या डर के वजह से जो संगठनों से जुड़े, उन्हें मुख्य धारा से जुड़ने की जो अपील भी वे करते दिखे। उनका साफ कहना था कि जो सशस्त्र माओवादी रहेंगे, जो हथियार अगर उठाते हैं तो हथियार से भी लड़ने के लिए उनकी पूरी नीति है, उनकी जो सुरक्षा बल है वो लगातार काम करे। लेकिन जो निर्दोष है अगर शासन से जुड़ना चाहते हैं, विकास में मुख्य भूमिका निभाना चाहते हैं, इन्हें भी स्वागत करने के लिए जो पुनर्वास नीति है इसमें लगातार बदलाव किया गया। 2025 में जो बदलाव इसमें देखा गया है कि जो छोड़कर आएंगे, जो मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं, जो गांव भले ही वो हथियारधारी माओवादी ना हो लेकिन विचारधारा से जुड़े हो, वे लोग अगर आत्मसमर्पण करते उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा, वही उन्हें
जीवन यापन करने के लिए जो रोजगार नियमित तौर पर उन्हें उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार काम कर रही है। वही उन्होंने कहा कि जब नक्सल मुक्त की अगर बात करते हैं, सबसे पहले उन क्षेत्रों में पहुंचना पड़ेगा जहाँ जो मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा जैसे अगर चीज अगर पहुंची तो ऑटोमेटिक जो बचे माओवादी वो लगातार खत्म हो जाएगी। माओवाद मुक्त हो जाएगी तो विकास जरूर बढ़ेगा। वही जी अभी जी एक बात पर जी जरूर जोर रामचंद्रन जी। दिखे हैं कि अगर कोई गांव है जो पूरी तरीके से नक्सल अगर मुक्त होता है तो सरकार 1 करोड़ रुपया उस पंचायत को देगा, और वो पंचायत अपने विकास से अपने जरूरत के हिसाब से वो पैसा भी खर्च कर सकता है। ये पिछली बार भी सीएम बस्तर दौरे के दौरान उन्होंने भी कहा था, लेकिन अब केंद्रीय मंत्री का दौरा आ जाता लगातार जो प्रचार प्रसार में जिस तरीके से जी जी वास्तव में रामचंद्रन जो जी। सुविधाएं पहुंच रहा है, जिला प्रशासन से भी इन्होंने जानकारी लिया है। अब देखना होगा, देखिए जब भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो एक सवाल जरूर निकलता है कि आखिर जो 1.5 साल अभी वर्तमान सरकार को हो चुका है, क्या वास्तव में नियत निर्माण क्षेत्र में क्या योजनाएं पहुंच रही। कभी कभार हम व्यवस्थाएं जमीनी तौर पर देखते हैं तो वो जो व्यवस्थाएं नहीं दिखता जो कहा जाता है। इसका वजह है क्योंकि जब सड़क वहां नहीं होंगी, टेक्नोलॉजी नहीं होगी, जहां तक नेटवर्क नहीं होगा, तो स्वाभाविक है वो धरातल पे उतनी जल्दी से सरकार की घोषणा को अनुसार नहीं पहुंच पाता। जी जी हालांकि जी अभी रामचंद्रन जी। सरकार को 1.5 साल हो चुका। जी जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।